हर साल 4 फरवरी को यानी कल के दिन पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कैंसर के खिलाफ आगाही का दिन मनाया जाता है। हमारा शो कल नहीं होता तो हमने सोचा कि आज इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के बाद हवाले से बात की जाए। इस जानलेवा मर्ज के हवाले से आवाम के अंदर अवेयरनेस अभी भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर इसमें रेशो की बात की जाए और आलमी इदारा सेहत के मुताबिक कैंसर से हर साल 1 करोड़ से ज़ायद अमवात होती हैं और ये तादाद 2030 तक 1 करोड़ 70 लाख तक पहुंच सकती है। और दुनिया भर में जो ये हलाकतें होती हैं इसमें से हर 8वां शख्स मौत की उसकी वजह जो है वो कैंसर होता है। और पाकिस्तान में अगर बात करें तो सालाना 1.5 लाख अफराद कैंसर में मुब्तला हो रहे हैं। अगर मर्ज पर तशवीश का इजहार किया जाता है, लेकिन अमली तौर पर हम बात करें तो बहुत चीज़ें हैं जिस पर हमें भी काम करने की ज़रूरत है। और इस मर्ज की आगाही के हवाले से इस पर हम मज़ीद बात करेंगे। डॉक्टर आसिम यूसुफ हमारे साथ मौजूद है, चीफ ऑफिसर शौकत खान मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आसिम, थैंक यू वेरी मच। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डे ऑब्वियसली। पाकिस्तान के अंदर भी हम बात करें और दुनिया भर में भी बात करें, कैंसर बहुत तेज़ी से फैल रहा है और स्टिल हमें बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे इसकी अवेयरनेस की ज़रूरत है। अगर थोड़े से स्टैटिस्टिक्स मैंने बताए, मैं चाहूँगी आप भी हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया। सो जैसे आपने कहा, वर्ल्ड कैंसर डे कल सेलिब्रेट किया जा रहा है और इस साल इसकी जो थीम है या जो फोकस है वो है कि इलाज में जो तफरीक है उसका ख़ात्मा किया जाए, कि ना सिर्फ सबको एक जैसी सहूलियात मिलें बल्कि जो नताइज हैं कैंसर के इलाज के वो भी एक जैसे हों दुनिया भर में। जस्ट एज एन एग्ज़ाम्पल, बच्चों में जो कैंसर होता है उसमें तकरीबन जो मगरबी ममालिक हैं उनमें 80% बच्चों का मुकम्मल इलाज हो जाता है कैंसर से, जबकि लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ में जैसे पाकिस्तान है सिर्फ 20% बच्चों का इलाज हो पाता है। सिमिलरली जो ख़वातीन में छाती का कैंसर है, जो पाकिस्तान में कॉमनेस्ट कैंसर है और ख़वातीन में ऑब्वियसली सबसे कॉमन है, उसमें भी क्योंकि लेट स्टेज में ख़वातीन प्रेजेंट होती हैं, डायग्नोज होती हैं, तो उसमें फिर जो एक ऐसी बीमारी जिसका मुकम्मल इलाज मुमकिन है वो ला इलाज हो जाता है जब तक वो डायग्नोज हो। सो इन चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए, इसके ऊपर अटेंशन ड्रॉ करने के लिए वर्ल्ड कैंसर डे ने ये क्लोजिंग द केयर गैप जो है उसकी ये थीम बनाई है इस साल। अच्छा, ऑब्वियसली डॉक्टर साहब आपने बच्चों में कैंसर बात की, ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से बात की, ये वो कैंसर हैं जो शायद हमें काफ़ी हद तक इनके हवाले से अब आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस आना शुरू हो गई है। बहुत सारे ऐसे कैंसर भी हैं उनकी एग्जाम में जो लोगों को शायद आइडिया भी नहीं होता और हमारी लापरवाही की वजह से बहुत सारी ऐसी लेटर स्टेज पे जाके डायग्नोज होते हैं। चाहेंगे इन कैंसर को भी आप थोड़ा हमारे साथ डिस्कस कर लें कि ये किस तरह से जो लोगों की ज़िंदगियों पर इम्पैक्ट आता है और वो लास्ट स्टेज तक पहुँचते हैं और टाइमली डायग्नोज नहीं हो पाता। सो आई थिंक अगर हम थोड़ा स्टेप बैक करें तो 2-3 मेजर इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से हमारे यहाँ अभी भी ये बहुत गैप है कि कुछ लोगों का इलाज बिल्कुल वर्ल्ड क्लास होता है और कुछ लोग बिल्कुल इलाज कर ही नहीं पाते। अगर हम ये देखें, इसको एनालाइज करें तो 2-3 जो चीज़ें हैं, एक तो जो फैसिलिटीज़ हैं उनमें बहुत फ़र्क है। सहूलियात जो हैं, शहरों में बहुत ज़्यादा बेहतर फैसिलिटीज़ हैं, जो देहात हैं जहाँ पे ज़्यादातर लोग रहते हैं वहाँ बहुत कम फैसिलिटीज़ हैं तशख़ीस के लिए भी और इलाज के लिए भी, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली स्क्रीनिंग के लिए। स्क्रीनिंग वो होते हैं टेस्ट जो जब अभी मरीज़ को कोई अलामात नहीं होते कैंसर के, तो वो ऐसे टेस्ट होते हैं जो डिजीज़ प्रेजेंट होने से पहले ही पता चल जाए, जिनमें ब्रेस्ट कैंसर, अगेन सर्विक्स का कैंसर, लंग कैंसर, बहुत सारे और कैंसर्स हैं इस तरह के। फिर एक नॉलेज और स्किल्स का गैप है कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स भी हैं उनको अक्सर वो अप टू डेट इतने नहीं होते अबाउट स्क्रीनिंग मोडालिटीज़ और ट्रीटमेंट क्या पॉसिबल है, अर्ली डायग्नोसिस के बारे में, एंड ऑब्वियसली पब्लिक में भी अवेयरनेस नहीं है। सो जो हमारे लोग हैं उनको अक्सर पता नहीं होता कि जो सिम्टम्स हैं वो कैंसर की अलामात हो सकते हैं। उनका ख्याल होता है कि ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड इलनेस है, खांसी, बलगम, ज़ुकाम एक्सेट्रा, सिंपल ट्रीटमेंट्स करते रहते हैं जब तक के डायग्नोज होता है, फिर वो काबिल इलाज नहीं रहता। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरी जानिब आपने भी अप टू डेटेड हवाले से बात की। रिसर्च ऑब्वियसली हर बीमारी के अंदर दुनिया भर में, चाहे वो कैंसर हो या दीगर हो, रिसर्च बेस्ड वर्क को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल होती है और पाकिस्तान में भी बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो रिसर्च वर्क बेस जो है उसको बहुत ज़्यादा इनकरेज भी करते हैं। पाकिस्तान कैंसर को लेके और मुख्तलिफ इकसाम जो कैंसर की रिसर्च में कहाँ स्टैंड करते हैं और पाकिस्तान की जो रिसर्च वर्क है वो किस हद तक आगे जाके हमारे लिए हेल्पफुल होगा? पाकिस्तान में अब कई जगहों पे रिसर्च हो रही है कैंसर पे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन बाकी मुल्कों के मुकाबले में बहुत कम है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारे यहाँ फंडिंग नहीं है रिसर्च की, उस तरह डेडिकेटेड फंडिंग नहीं मिलती, ना गवर्नमेंट से ना प्राइवेट सेक्टर से, रिसोर्सेज से।
इसके बावजूद बहुत अब इम्प्रूवमेंट हुई है रिसर्च पब्लिकेशंस में भी और आउटपुट में। हमारा अपना इदारा शौकत खानम जो है वो एक रिसर्च सेंटर भी है और हम लीडिंग सोर्स हैं रिसर्च पेपर्स की ऑन कैंसर इन पाकिस्तान। लेकिन अभी भी इसमें भी बहुत गैप है, ये भी बहुत फ़र्क है जो क्लोज करने की ज़रूरत है। एंड जो आपने पूछा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, ये वाइटली इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी जो हम डेटा यूज़ करते हैं वो सारा वेस्ट का होता है। अच्छा। सो ऑब्वियसली जो हमारे यहाँ डिजीज़ है उसकी क्या डिफरेंसेस हैं कंपेयर टू डिजीज़ इन द वेस्ट, तो उसका इलाज मुख्तलिफ होना चाहिए या वही ट्रीटमेंट हमें करनी चाहिए। ये जब तक हमारी अपनी रिसर्च नहीं होगी तो हम ये जो फाइनल डिटेल्स हैं ये तो इस्टेब्लिश इस नहीं कर हवाले से सकेंगे। डॉक्टर साहब क्या किया जा सकता है कि पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह से रिसर्च को उसी तरह से स्टेट लेवल पे इनकरेज किया जाए ताकि जो हम स्टैटिस्टिक्स वेस्ट के यूज़ करते हैं, हमारी ऑब्वियसली रीजन डिफरेंट है तो उसमें बीमारी की नौयत भी मुख्तलिफ हो सकती है, उसका ट्रीटमेंट भी मुख्तलिफ हो सकता है। सो बहुत सारे कैंसर्स हमारे यहाँ जो हैं वो ज़्यादा कॉमन हैं वेस्ट के मुकाबले में, अर्लियर एज में प्रेजेंट करते हैं और ज़्यादा सिवियर होते हैं। सो इसके लिए एज आई सेड एफर्ट्स चल रहे हैं, रिसर्च का कल्चर आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रहा है और ये वक्त के साथ ही होता है और ये इन पैरेलल होता है। जैसे जैसे इस हवाले से कुछ कर रहे हैं रिसर्च बेस वर्क? जी बिल्कुल, हम बेसिक साइंस रिसर्च भी कर रहे हैं जो कि ख़ास तौर पे ब्रेस्ट कैंसर में, ख़वातीन के छाती के कैंसर में हम जेनेटिक कॉजेज देख रहे हैं कि जो ख़ानदान में ब्रेस्ट कैंसर्स होते हैं, जो माँ में भी, बेटी में भी, ग्रैंड मदर में भी, इस तरह की। और इसके अलावा और बहुत सारे कैंसर्स पे हम रिसर्च वर्क कर रहे हैं और बहुत सारी और भी इंस्टीट्यूशंस हैं पाकिस्तान में जो कर रही हैं और बहुत यूजफुल वो काम है, लेकिन अभी भी बहुत कम है। काम करने की ज़रूरत है डेफिनेटली। अच्छा डॉक्टर साहब, ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से हम बार बार, चूँकि हम इसका पूरा एक मंथ भी होता है, हम उसको ज़रूर डिस्कस करते हैं क्योंकि वो कैंसर है जिस पे पाकिस्तान पे सबसे ज़्यादा इसका इम्पैक्ट है और ख़वातीन को। मैं ज़रूर चाहूँगी कि एक बार फिर आप हमारे प्लेटफॉर्म से ज़रूर ख़वातीन को या ओवरऑल लोगों को भी कि ये कितना मेजर इशू है और हमारी जो आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो ख़वातीन पर मुश्तमिल है, वो हर साल इस मर्ज़ का शिकार होते हैं और बहुत सारे सर्वाइव भी नहीं कर पाते। कितना इम्पॉर्टेंट है अपनी रेगुलर स्क्रीनिंग, अपने टेस्ट कराना, ख़वातीन हो या चाहे मर्द हो, ये किसी स्पेसिफिक जेंडर के लिए नहीं मैं कह रही। सो जैसे आपने कहा, ये कॉमनेस्ट कैंसर है ख़वातीन में पाकिस्तान में और ये एक ऐसी डिज़ीज़ है जो कि इंटायरली क्योरेबल है, काबिल इलाज है अगर अर्ली स्टेज में पकड़ी जाए। स्क्रीनिंग फैसिलिटीज़ जो मैमोग्राफी वगैरह हैं वो हर जगह अवेलेबल नहीं हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि तमाम ख़वातीन 18 साल की उम्र के बाद अपनी छाती का खुद अपने हाथ से हर महीने मुआयना करें और अगर कोई गिल्टी महसूस हो तो फ़ौरन उसको चेक करवाएं। सबसे ज़्यादा जो वजह है लेट प्रेजेंटेशन की, वो हमारे यहाँ जो सोसाइटल और कल्चरल इश्यूज़ हैं कि ख़वातीन एम्बैरस होती हैं, वो दिखाना नहीं चाहती, बात नहीं करना चाहती, फैसिलिटीज़ नहीं हैं, अक्सर पॉवर्टी की वजह से उनके फैमिली मेम्बर्स उनको ले नहीं जा सकते, औरतों की हेल्थ प्रायोरिटाइज नहीं होती इतनी फैमिलीज़ में, मर्दों की ज़्यादा होती है, औरत को कहा जाता है आप थोड़ा देर इंतज़ार कर लें, देख लें। तो ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये लेट प्रेजेंट करते हैं, वरना स्टेज बाय स्टेज हमने अपना डेटा शौकत खानम में पब्लिश किया है कि सर्वाइवल रेट्स हमारे वही हैं जो वेस्ट में हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहाँ ज़्यादा अर्ली स्टेज में प्रेजेंट करते हैं तो वो ज़्यादा सर्वाइव करते हैं, हमारे यहाँ लेट स्टेज में प्रेजेंट करते हैं तो फिर सर्वाइवल बहुत कम होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, इन जेनेरिक ऑब्वियसली मुख्तलिफ हम कैंसर्स के हवाले से बात करें, चूँकि बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो हर फॉर्म में जेनेरिक होते हैं और जो लोगों को आपने खुद भी कहा कि आम सिम्टम्स समझ के उसको क्योर करते रहते हैं। ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जो कि अलार्मिंग है, अगर किसी में वो शो हो रहे हैं तो उसको फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है? सो अगर कोई भी गिल्टी सबसे पहले आपको महसूस हो, छाती में ही सिर्फ नहीं, गर्दन में, कहीं पे भी बगल में कोई लंप या स्वेलिंग महसूस हो जो एक आध हफ्ते तक ना जाए, वो चेक करवानी चाहिए। अगर आपका वज़न किसी वजह के बगैर कम हो रहा हो, हम कहते हैं 10% से ज़्यादा अगर आपका वज़न कम हो जाए तो वो अलार्म सिम्टम है। कहीं से भी अगर खून आ रहा है, खांसी के साथ, बलगम के साथ, पेशाब में, उल्टी में, पखाने में, या स्किन में अगर इजी ब्रूजिंग हो रही है, आपको छोटी सी चोट लगी, बहुत बड़ा नील बन जाए, तो ये सिम्टम्स हैं कैंसर के। फिर अगर प्रोलॉन्ग्ड बुखार चल रहा हो जिसकी कोई वजह ना हो और आम इलाज से वो ठीक ना हो, तो और अगर बहुत शदीद कहीं दर्द होने लगे कमर में, किसी हड्डी में, पेट में, जो अगेन काफ़ी एक आध हफ्ते से ज़्यादा चले, तो ये ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि
फौरन आपको यानी प्रोलॉन्ग alarm जो करना सिम्टम्स चाहिए। हैं उसको आपने फोकस करना है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर आसिम, बहुत शुक्रिया कि आप इंपॉर्टेंट डे के हवाले से। जी, पाकिस्तान में कैंसर बहुत सारी वजूहात हैं, ब्रेस्ट कैंसर को भी हम डिस्कस कर रहे थे। डॉक्टर साहब ने भी जिस तरह से कहा कि अगर आपके कोई भी ऐसे सिम्टम्स हैं जो प्रोलॉन्ग्ड हैं, जिसमें आपका बुखार है, आपकी कोई ब्रूजिंग हो रही है, कहीं से ब्लड आ रहा है, तो उसको बिल्कुल निगलेक्ट ना करें। और अगर छोटा सा भी कोई इशू है जो आपको लग रहा है कि ये कोई अनयूजुअल एक चीज़ है, तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि आपकी जान बहुत कीमती है और ऐसी बीमारी जो कि क्योरेबल है, उससे आपको अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाए और आप ठीक हो जाएं, इससे बड़ी नेमत और क्या हो सकती है। सो वर्ल्ड कैंसर डे के हवाले से हमने जी बात की। उम्मीद करते हैं कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हमारा सेगमेंट रहा होगा।